कि केवल माला झोली लेकर के बैठ जाओ और कोई काम ही मत करो। या ये भी नहीं होना चाहिए कि महाराज काम की वजह से भजन भी करना छोड़ दें, आप तो दोनों करते हैं। पृथु महाराज ने यज्ञ करने का संकल्प किया, यज्ञ करने की उनकी भावना जगी, और जो व्यक्ति 100 यज्ञ करता है तो वो निश्चित रूप से इंद्र का पद पा जाता है। इंद्र पृथु महाराज ने घोड़ा चुरा करके ले गया, तो पृथु महाराज ने दुनिया में यज्ञ करके ही छोड़ दिए, सौंपा नहीं किया। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? जो वरदान मांगोगे वही मिलेगा। पृथु महाराज कहते ही मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। महापुरुषों के मुख से निकली हुई जो कथा आपकी मिलती है, तो मैं चाहता हूँ कि 100 व्यक्तियों की कानों की जो शक्ति होती है वो मेरे कानों में आ जाए। भगवान ने कहा कि लोग तो अपने 2 कानों का भी सदुपयोग नहीं करते, तुम 100 कानों की शक्ति लेकर क्या करोगे? बोले महाराज आप ही कथा सुनते सुनते मन नहीं भरता है, सत्संग में मेरी रुचि बढ़े और मैं कभी अघाव नहीं। प्रभु ने उन्हें दिव्य वर दिया और इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह पृथु महाराज से कर दिया। उन्हें सुंदर विद्या सिखाई, उस विद्या का नाम है अंतर्ध्यान। उस अंतर्ध्यान विद्या से महाराज पृथु के पुत्र को अपार आनंद हुआ, उसका नाम पड़ गया अंतर्ध्यान। पृथु के यज्ञ मंडप में आज सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी पधारे। महात्मा पृथु के पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के बेटा हुए हवेधान, हवेधान के पुत्र हैं प्राचीन बरही। और भागवत का ये सुंदर प्रसंग है। हवेधान का जो बेटा है प्राचीन बरही, वो यज्ञ पर यज्ञ करता जाता है, वो उनमें हजारों घोड़ों और बकरों की बलि देता जाता है। एक बार उसकी यज्ञ मंडप में नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी को देख करके प्राचीन बलि हाथ जोड़ करके उनका स्वागत करने लगे। आइए महाराज, बड़ी कृपा की आपने। नारद जी ने कहा राजन, पापी तो मैंने बहुत देखे ही, पर तुम्हारे जैसा पापी मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। प्राचीन बलि ने कहा क्या कहते हो प्रभु, पाप और मैं? नहीं। नारद जी ने कहा कि तुम देखना चाहते हो तुमने क्या किया है? तो जब आकाश में दिखाया तो जितने उसने घोड़े और बकरों की बलि दी थी वो सारे आकाश में दिखाई दे रहे थे। प्राचीन बलि ने कहा महाराज, मैंने अपने मन से तो नहीं कहा, ये तो वेद में लिखा हुआ है ततः यज्ञम पशूनाम आलवेद। नारद जी ने कहा राजन, आलवेद का अर्थ मारना नहीं होता, आलवेद का अर्थ होता है स्पर्श करके छोड़ दो। घोड़ा कहते हैं अभिमान को और बकरा कहते हैं ममता को। जब भी आप यज्ञ करें उसमें घोड़े रूपी अभिमान की आहुति दे दें कि आज से हम जीवन में कभी अभिमान नहीं करेंगे। बकरे रूपी ममता की आहुति दे दें कि आज से हम जीवन में कभी किसी से ममता नहीं करेंगे।
राजन, इसमें किसी की हिंसा नहीं लिखी हुई है। हमारे वेद परोक्षवादी महाराज, बाहर से ऐसा लगता है कि इसमें हिंसा लिखी हुई है, लेकिन जब अर्थ समझोगे तो हमारा वेदों का सार है अहिंसा ही परमो धर्मः। वेद का सूक्त है ये। एक बात बताओ राजन, कभी कभी ऐसा आता है जब शादी विवाह होती है ना, तो एक समय ऐसा आता जब पंडित जी कहते हैं ततः परम कन्या हृदय आलभे, अब वर कन्या के हृदय का स्पर्श करें, ठीक है ना। अब आयुर्वेद का अर्थ यदि मारना हुआ तो कन्या को मार देगा तो ब्याह किससे करेगा। एक आता है, एक गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा कि एक प्रस्तुत कुमार का मांस लेकर आओ। अब जो ना समझ है वो तो कुमारी कन्या को मार के उसका मांस लेके पहुंच जाएगा। संस्कृत में एक तो उड़द को मांस कहते हैं, तो आपने कभी देखा है ग्वार पाठे का पौधा? देखा है ना, ग्वार पाठा, उसमें बीच में गूदा जो निकलता है उसका, उसको मांस बोलते हैं संस्कृत में। उससे एक औषधि बनाई जाती है जिसे कुमारा सब बोलते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है जैसे हमारे वेदों में किसी की हिंसा लिखा हुआ है, लेकिन अर्थ जिसको नहीं पता तो वो तो अनर्थ ही करेगा ना महाराज। एक बार एक किसान था, बहुत संपन्न किसान, 500 बीघा जमीन थी उसकी, लेकिन उसको एक आदत थी कि रोज जो धान से माण निकलता है ना, माण, उसको वो पीता था रोज। और संक्रांत लोगों में माण पीना अच्छा नहीं मानते लोग, जबकि माण पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। रोज गरम गरम करके माण पीता था। एक बार ऐसा हुआ, उस किसान के यहाँ पर बहुत लोग आए हुए थे, गांव के संपन्न लोग। बैठक में बैठे हुए थे सभी लोग। तो किसान की घरवाली ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, पिताजी जाकर के कह देना कि धान से माण निकाल दिया है, जल्दी जाकर पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब बेटा गया पिताजी के पास। अब वहां पर बहुत लोग बैठे हुए थे। अब उनके सामने कैसे कहे कि माण पी लो फिर ठंडा हो जाएगा। बेटा ने एक युक्ति सोची और पिताजी कहा, पिताजी धानपुर से मांडू आया है, धानपुर से मांडू आया है, कटवतिया घाट में बैठा है। कठौता बोलते हैं, एक लकड़ी का पात्र होता है उसे कठौता बोलते हैं। कि धानपुर से मांडू आया है, कटवतिया घाट पर बैठा है, जल्दी चल के मिल लो नहीं तो ठंडन को चला जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। अब जिसको उसका अर्थ पता है, किसान समझ गया, बाकी लोग नहीं समझ पाए ना। पर जिसको अर्थ पता है केवल वही उसका अर्थ समझ सकता है। ऐसे हमारे वेद हैं।
किसान ने जाकर के वो मार ले लिया और वापस आ गया, समझ गया। अपने खुद से कहा बेटा मैंने तो बड़ी जीत की, नहीं तो सबके सामने बेइज्जती हो जाती। ऐसे हमारे वेद हैं। ऊपर से ऐसा लगता है देखने में कि इसमें हिंसा लिखी हुई है, लेकिन वेद का परम धर्म है अहिंसा ही परमो धर्मः। बिल्कुल वही परिस्थिति हमारे वेद की है। जीव जब तक अपने आप को समझ नहीं पाता, जीव को जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं हो पाती, ये भटकता ही रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम। राजा की समझ में आया नहीं तो नारद जी ने एक बड़ा सुंदर उपाख्यान कहा। श्रीमद् भागवत में इसका नाम है पुरंजन आख्यान। संत नारद जी कहते हैं एक पुरंजन नाम का जीव था, एक पुरंजन नाम का राजा था और पुरंजन के सखा का नाम था अविज्ञात। जो किसी के द्वारा जाना ना जा सके उसे अविज्ञात कहते हैं। इसने एक 9 द्वार का महल देखा। ये शरीर भी 9 द्वारों से बना हुआ है। 9 द्वारे पूरे देही। 9 दरवाजे का नगर ही हमारा शरीर है। 2 कान, 2 आँख, 2 नासा क्षेत्र, 1 मुख, उपाधि इंद्रिय। इस प्रकार शरीर में 9 द्वार हैं। इस पुरंजन नाम के जीव ने शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया। अब जैसे नगर के अंदर गया एक परम सुंदरी नारी को देखा। पुरंजन ने इससे पूछा कि आप कौन हो? तो पुरंजनी ने कहा कि आप ये मत पूछो मैं कौन हूँ, मुझे आप यदि अपने साथ रखोगे तो आपका ही फायदा होगा। पुरंजनी कहते हैं मति यानी बुद्धि। उस नारी को हम कहते हैं बुद्धि। ये बुद्धि हमारे शरीर की स्वामिनी है, लेकिन अकेली नहीं थी। उस नारी के साथ 10 नारियां और आई। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। नगर में जब अंदर गया तो डंडा लेकर के बैठा है विसूची, जिसे हम मन कहते हैं। अब बुद्ध रूपी पुरंजनी से विवाह कर लिया। पुरंजन ने खाली वो खाती तो खाता, वो पीती तो पीता, वो सोती तो सोता, वो जागती तो जागता। नगर में वास कर रहा है। रात्रि में नगर में रहने वाले सब लोग सो जाते हैं, पर इस नगर का प्रधान द्वार है ना, इस पर 5 फन का नाग बैठा हुआ है, जिसे हम 5 प्राण कहते हैं। प्राण, अप्राण, व्यान, उदान और समान। रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो सब इंद्रियां भी सो जाती हैं, लेकिन ये बंदा कभी नहीं सोता। अगर ये 1 मिनट के लिए सो भी जाए ना तो बेटा कहते हैं कि जल्दी बिस्तर से उतारो, नहीं दुर्गंध हो जाएगी। 1 मिनट भी रखना नहीं चाहते। और नगर के सामने एक राजा रहता है। उस राजा का नाम है चंडवेग, जिसे हम काल बोलते हैं। इस काल ने पूरी सेना लेकर के नगर पर चढ़ाई कर दी। इसकी सेना में 700 गंधर्व और गंधर्वियां हैं। साल भर के जो 360 दिन हैं वो गंधर्व हैं और 360 दिन हैं वो रात्रियां हैं, वो गंधर्वियां हैं। इन सभी को लेकर के राजा चंद्रवेग ने नगर पर चढ़ाई कर दी, लेकिन पंचप्राण लड़ता रहा। चंद्रवेग ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी ये तो बड़ा तंग के खड़ा हुआ है, जरा इसको कमजोर तो करो। चंद्रवेग की पुत्री का नाम क्या है? जरा, जिसे बुढ़ापा कहते हैं। काल की बेटी है।
चाहता नहीं, कोई नहीं चाहता कि मुझे बुढ़ापा आए, लेकिन ये जबरदस्ती आ जाता है महाराज। बड़े बड़े प्रयास किए जाते हैं पूरे नहीं हो जाए, लेकिन जबरदस्त होना ही पड़ता है। मौत की 4 घंटी बजती है महाराज। मौत की पहली घंटी बजी, मौत की पहली घंटी बजी, बाल सफेद हो गए। यदि बाल सफेद हो जाए तो समझो पहली घंटी बज गई मौत की। बड़ी सुमति तेज लगाते थे, केशव को समाते थे, भैया अब तो भजन कर लो, लेकिन नहीं करेंगे भजन। ऐसा पेंट करवाते हैं, कोई मेहंदी लगाता है, कोई कुछ लगाता है, लेकिन सफेदी दिखाना कोई चाहता नहीं। मौत की दूसरी घंटी बजी, आंखों से दिखना कम हो गया। मौत कहती है भैया बहुत दुनिया रंग देख ली आप लोगों ने, अब तो माला पकड़ लो, अब तो जप कर लो भगवान का। लेकिन बंदा इतना ढीठ है, कहता नहीं पकड़ेंगे। ऐसी आंखों में लेंस लगवाता है महाराज कि पहले से ज्यादा दिखना चालू हो जाता है, नहीं करेंगे भजन। मौत की तीसरी घंटी बजी, दांत बत्ती सी बाहर आ गई। मौत कहती है भैया दुनिया के तुमने बहुत कचौड़ी खाई, पकौड़ी खाई, जो भी खाया, जी का स्वाद बहुत किया तुमने, अब तो भजन कर लो। लेकिन महाराज वो कहता है भैया भजन करेंगे नहीं। ऐसा बढ़िया सेट बनवाता है दांतों का कि पूरा होना तो चाहता है, पहले से बढ़िया। लेकिन जीव मानता नहीं है तो चवनप्राश खाना शुरू कर देता है। मौत की चौथी घंटी बजी, चौथी घंटी क्या बजी, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई महाराज। मौत कहती है कि भैया कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, अब तो भजन कर लो। बोले नहीं करेंगे। केसरी जीवन जन्नो चवनप्राश पता नहीं क्या क्या खाते हैं उसके लिए, लेकिन भजन नहीं करेंगे। भैया 5 बार का घंटा ही बनता है, आए सो चले गए महाराज। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल चढ़ा, कोई नारद जी कहते हैं कि यही परिस्थिति पुरंजन की बनी। मृत्यु के समय स्थिति की याद करके मर गया और मरने के बाद ही उसी स्त्री बनना पड़ा। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सत्य होने को तैयार हुआ तो वही अवज्ञा नाम का जो सखा था उसका वो आया और आकर के उसने समझाया कि भले आदमी तुम ना पुरंजन हो ना पुरंजनी हो, तुम तो मेरे सखा हो। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुखदासी। माया
नारद जी कहते हैं कि जिस पुरंजन की बात में तुमसे कह रहा हूँ ये कोई पुरंजन नहीं है प्राचीन वाली, तुम ही पुरंजन हो। परमात्मा को भूल करके संसार में पड़े हुए हो, इसलिए अपने शरीर के लिए तुम इतने बड़े अत्याचार कर लेते हो, जीवों की हत्या भी कर लेते हो। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को याद करो। परमात्मा ने शरीर जो दिया वो केवल विषयों का भोग भोगने के लिए नहीं दिया है, ये शरीर मिला है गोविंद का चिंतन करने के लिए, गोविंद की याद करने के लिए। इसे देकर गुजारोगे तो इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है। प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद की याद किया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया
वहां से चले गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री मैत्रेय मुनि के मुंह से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर के विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ, परमानंद की अनुभूति हुई और विदुर जी मैत्रेय जी को प्रणाम करके वहां से चले। परीक्षित ने कहा, राजू, लेकिन आपने कल सायंकाल के प्रसंग में जब उपदेश किया था तो आप प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश कहकर के चुप हो गए थे। प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ? आदरणीय सुखदेव जी ने कहा, राजन, प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की हो वही प्रियव्रत कहलाता है। प्रियव्रत राजा ने मन में संकल्प किया था कि मैं संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा। भगवान सूर्य से उसकी ठंड गई। सूर्य के समान उन्होंने दिव्य रथ को प्राप्त किया और प्रियव्रत के बेटा का नाम है आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के बेटा नाभि हुए और नाभि के बेटा ही श्री ऋषभदेव जी कहलाए। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार होते हैं, वैसे ही जैन संस्कृति में 24 तीर्थंकर होते हैं। जिनके चरणों के पदार्पण से घर तीर्थ बन जाए उसे तीर्थंकर कहते हैं। एक बात मैं आपसे कहूं, जैन धर्म अलग नहीं होता। जैन धर्म तो हिंदू सनातन धर्म ही है। ये हमारी पूजा में थोड़ी भिन्नता होती है, लेकिन होते हिंदू ही है। इनके पहले तीर्थंकर हैं श्रीमद आचार्य ऋषभदेव जी, इनके पहले तीर्थंकर हैं। और हमारे भागवत में ऋषभदेव जी भगवान के 8वें अवतार हैं। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे, ऐसा वर्णन आता है। पूरे संसार के सम्राट हैं महात्मा ऋषभदेव। 7 द्वीपों की पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव हैं। इनके 100 पुत्र हैं। एक दिन ऋषभदेव ने अपने समस्त पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बड़े पुत्र भरत ने कहा, पूछिए। राजा ने पूछा कि ये हमारा शरीर क्यों मिला है? राजा के बच्चों ने कहा कि राजा का लुटना, बाल भोग करना, फिर राजकाज पाठ संभालना, फिर भोग लगाना, फिर चौसर खेलना, उसके बाद रात का भोजन करना और सो जाना। बेटा, ये शरीर केवल खाने पीने, सोने, जागने, हंसने गाने के लिए नहीं मिला। इस शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए। शरीर से महापुरुषों का संग करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। 3 बातें गृहस्थियों के लिए जरूरी है। पहली बात कि जब हम घर बनवावें उसमें सबसे सुंदर जगह पर भगवान के मंदिर का निर्माण करना चाहिए। बिना मंदिर के घर शमशान के समान होता है। और दूसरा, यदि घर में भोजन बनावे तो बिना भगवान के भोग लगाए किसी वस्तु को खाना नहीं चाहिए। तीसरी बात, एक बार भगवान के चरणों में जो चीज अर्पण हो जाए वो कभी भी हमारे पैरों में नहीं आनी चाहिए, निरादर नहीं होना चाहिए इसका। ऋषभदेव पुत्रों से कहते हैं, ये जीवन के लक्षण हैं। मैं तुम्हें 2 मार्ग बताता हूँ। महापुरुषों की सेवा करना यह मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना
ये मुक्ति का पथ है। और शराबी कबाबी का संग करोगे तो नरक गामी बनोगे। संतों की सेवा करो। संत कौन है? जो बिगड़े हुए को साथ दे, वही संत कहलाता है। जीवन का लक्ष्य बनाओ परमात्मा का चिंतन करना। जितना बन सके प्रभु के चिंतन में व्यतीत करो। एकांत में बैठ करके महात्मा ऋषभ देव ने आत्मचिंतन किया और चिंतन करते करते मन प्रभु के चरणों में जुड़ गया। मन का संबंध कन्या के चरणों में जुड़ जाए, यही तो जीवन का सार है, यही तो तत्व है। लेकिन संसार के लोगों को चमत्कार चाहिए। संतों के पास जाकर कभी ये प्रश्न मत करना कि महाराज हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारे पुत्र होगा कि पुत्री होगी। उनके सामने तो केवल यही प्रश्न करो तो गोविंद में प्रीति कैसे बढ़े, ऐसी कृपा करो। ऋषभ देव जी ने कहा, माता केवल इतना ही जानता हूं कि हरि की स्मृति सब विपत्तियों से मुक्ति दिलाती है, इसलिए हरि का कीर्तन करो। हरि शरणम हरि शरणम के मंत्र का जाप करो, ये जीवन का सार है। ऋषभ देव ने देखा कि दुनिया को चमत्कार चाहिए। जो चमत्कार दिखाता है वो संत कभी नहीं हो सकता, तो वो बाजीगर होता है। वो संत का तो दर्शन ही चमत्कार है, संत के जीवन की सरलता ही चमत्कार है। ऋषभ देव जी ने पढ़े सब रुपया का त्याग कर दिया और एक पत्थर मुंह पर रख दिया। ऋषभ देव जी को बहुत बड़ी शांति मिली। संसार की परवाह क्या करना, परवाह तो ये करो कि एक मिनट भी मेरा गोविंद के चिंता के बिना ना बीते। भरत ने सोचा मेरे पिता कितने तपस्वी हैं, कैसा इनका आदर्श चरित्र है, और एक मैं हूं जो संसार में पड़ा हुआ हूं। संसार में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना ही बुरी बात है। आप जानते हो कमल का फूल एक बूंदी पानी की अपने ऊपर टिकने नहीं देता है। भरत ने अपने पुत्र सुमति को बुला करके राजगद्दी पर आसीन किया और खुद वन में चले गए। और गंडी नदी जो नेपाल में है, वहां पर जाकर के उन्हें अपना कुटिया बनाई और वहां पर मन में संकल्प किया कि 200 माला रोज भगवान का जाप किया करेंगे। जो गंडकी नदी है ना नेपाल में, वहां पर सालग्राम भगवान मिलते हैं। आप एक हरा भरा तुलसी का पौधा ले जाइए और गंडकी नदी में डालिए। अगर 50 फीट नीचे भी सालग्राम की शिला होगी तो वो भी आकर के तुलसी के जड़ से चिपक जाएगी, जो असली सालग्राम है। और नदी में खड़े होकर जाप करने से मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। एक बार महात्मा भरत नदी में मंत्र जाप कर रहे थे। उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक गर्भिणी हिरणी वहां आई पानी पीने के लिए, और जब वो पानी पी रही थी तो शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। तो शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। हिरनी जोर से घबरा गई, एकदम नदी में ही छलांग लगा दी। अब बीच नदी में प्रसव वेग ज्यादा हुआ तो मृग शावक को उसने नदी में ही जन्म दे दिया और उसका प्राण हो गया। मृग शावक बहता हुआ जा रहा था
भरत जी को दया आई और उस मृग शावक को उठाकर ले आए और पहुंच कर करके अपनी कुटिया में ले आए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भरत जी महाराज ने उसमें इतनी ममता हो गई कि अब तो उसको हरि हरि दास का नाम है, उसकी सेवा में लगे रहे। मतलब जो मन में संकल्प किया था कि 200 माला जप करूंगा, वो धीरे धीरे जब तो कम होता गया और उसकी सेवा में समय ज्यादा लगता गया। एक बार ऐसा हुआ, जब वो मृग शावक बड़ा हुआ, हिरणों का झुंड जंगल से निकला। वह मृग शावक हिरणों के झुंड में मिल गया और हिरणों के झुंड के साथ चला गया। महात्मा भरत का जब अंतिम समय आया तो उस मृग शावक की याद करते करते उनका प्राण हो गया। अंत समय में जिसकी आप याद करोगे उसी शरीर में आपको जाना पड़ता है। अगला जन्म महात्मा भरत को हिरण का मिला, लेकिन प्रभु की कृपा से उसके पिछले जन्म की बातें याद थी। बाकी हिरण हरी घास खाते थे, वो सूखी घास खाता था। एक बार ऐसा हुआ, कभी कभी पेड़ों से आपस में टकरा के आग लग जाती है जंगल में, घर्षण से जंगल में आग लग गई महाराज, और वो मृग शावक सब तो भाग गए, लेकिन वो हिरण, भरत जी जो हिरण बने हुए थे, वो जंगल की ओर ही चले गए और भगवान की याद करके अपने शरीर त्याग दिया। तीसरा जन्म भरत जी को आंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपने तीनों जन्म की बातें याद थी और मन में सोचा कि अब ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मुझे दोबारा इस झंझट में पड़ना पड़े। चेहरे पे बहुत बड़ा तेज था, तो पंडित जी ने सोचा मेरा बड़ा बेटा बड़ा विद्वान होगा, लेकिन कुछ बड़ा हुआ। पिताजी ने गायत्री मंत्र दिया कि बेटा ऐसा कर, इसे रट ले और 3 दिन बाद मुझे सुनाना। भरत जी ने मन में सोचा कि आज तो कह रहे कि मंत्र रट ले, कल कहेंगे कथा कराया, परसों कहेंगे शादी कराया, तो मैं उसी झंझट में दोबारा पड़ जाऊंगा। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मुझे दोबारा इस शरीर में आना पड़े। तो महाराज 6 महीने में गायत्री मंत्र सुनाया ही नहीं। पिताजी ने सोचा कि मैंने तो सोचा था ये बड़ा विद्वान होगा, ये तो बिल्कुल जड़ ही बन गया, तो उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। सौतेले भाइयों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, खुद अच्छे पकवान खाते थे और इनके लिए रात का भुसा हुआ खाना सुबह खिलाते थे। घर से निकाल दिया, जंगल में जा रहे हैं, भीलों ने पकड़ लिया और काली के सामने उनकी बलि देनी चाहिए, तो काली माता ने प्रकट होकर के भीलों को मार दिया और उनकी प्राण रक्षा की। जड़ भरत जी चले जा रहे हैं, मार्ग में सिंध देश का राजा रघुगण से उनकी मुलाकात हुई। राजा रघुगण की पालकी में जो 4 कहार लगे हुए थे, उनमें से एक कहार की बीमार पड़ गया। तो कहारों ने कहा महाराज एक सेवक बीमार पड़ गया है। तो राजा ने कहा सारी प्रजा हमारी सेवक है, रास्ते में जो मिले उसे जोत लेगा। रास्ते में
जड़ भरत जी मिल गए। उन्होंने जड़ भरत जी को पालकी में आगे लगा दिया, और जब पालकी में लगा दिया, जड़ भरत की एक विशेषता थी, वो 5 हाथ जमीन आगे के देख के चलते थे कि कहीं कोई चींटी पैर के नीचे आ न जाए। अब जैसे चींटी आई वो उछले। अब आप अंदाजा लगाओ कि पाल के उठाने वाला जब कूदेगा तो बैठने वाले क्या गति होगी, तो लकड़ी जोर से उनके किसके रघुगण के सर में लगी। तो रघुगण ने कहा ये कौन है, ढंग से चलना भी नहीं आता। कहा बोले महाराज बाबा हैं, वो बाबा उछल जाते हैं। तो रघुगण ने कहा कि तुम्हें दिखता नहीं है, इतने मोटे ताजे हो रहे हो, चलने में नहीं आता। फिर कोई चीज आई, फिर उछले, फिर लगी। रघुगण ने कहा कि तुम तो जीवित मुर्दे के समान हो। महात्मा भरत नहीं बोले, लेकिन फिर आई, फिर उछले। तब रघुगण ने कहा कि मैं ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तुम्हें होश ठिकाने आ जाएंगे। महात्मा जड़ भरत की आंखों में आंसू आ गए कि 40 साल से मैं आज तक किसी से बोला नहीं, और आज मुझे बोलना पड़ेगा। नहीं दुनिया ये कहेगी जिसकी पालकी को जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने अपने कंधे पे उठाया, वो राजा रघुगण मूर्ख कैसे रह गया। तो पीछे मुड़ के पालकी घेरे और पीछे मुड़ के कहा राजन, मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। तीसरी बात आपने कहा तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। यहाँ जिंदा कौन है? जीना मरना दोनों समान है। जन्म लेना, मर जाना, मोटा होना, पतला होना ये शरीर के धर्म है। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा, तंद्रा, भय, ग्लानि होना ये सब प्राण के धर्म है। मन और बुद्धि के धर्म है। मैं प्राण नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, तो मैं मर कैसे सकता हूँ? मैं तो चिन्मयी आत्मा हूँ। तुमने कहा